हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल इंग्लिश विद बिपाशा। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे और साथ ही साथ उनके हिंदी मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का हिंदी मीनिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, जल्दी से कमेंट में बताएं। तो आज हम कुछ वो ही बेसिक से 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बने रहिए एंड तक एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला ईडियम है बिजी डूइंग नथिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ भी ना करते हुए व्यस्त। मतलब जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते और फिर भी बोलते हैं अरे अरे नहीं 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 मैं तो बिजी हूँ, तो इट्स बिजी डूइंग नथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज बिजी डूइंग नथिंग एट होम ड्यूरिंग हॉलीडेज। ओके, मतलब वो कुछ ना करते हुए भी हॉलीडेज में अपने घर पे क्या था, बिजी था। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट इडियम है हमारा बीटिंग अराउंड दी बश। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। कभी कभार हम लोग मेन पॉइंट की बात ना करके इधर उधर की बातें करते हैं, तो उसको हम ईडियम में क्या बोलते हैं, बीटिंग अराउंड दी बुश। एग्जाम्पल है, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी जस्ट आस्क, स्टॉप बीटिंग अराउंड दी बुश। अगर तुमको कुछ मुझसे पूछना है तो मुझसे ऐसे पूछ लो, घुमा फिरा के बातें मत करो। बीटिंग अराउंड दी बुश। ओके। नेक्स्ट ईडियम है हिट दी सैक। सो जाना या बिस्तर पर चले जाना। हिट दी सैक मतलब जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो सो जाते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं, ये उसके लिए है। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दी होमवर्क ही हिट दी सैक। मतलब अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो सीधा बिस्तर पर चला गया या फिर सो गया। मतलब हो सकता है वो बहुत थक गया हो, तो जब हम सोते हैं या फिर बिस्तर पर चले जाते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हिट दी सैक। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट ईडियम है एवरी नूक एंड कॉर्नर। एवरी नूक एंड कॉर्नर हिंदी मतलब है इसका किसी जगह के हर संभव कोने में। मतलब हम हर जगह ढूंढते हैं, हर जगह मतलब एक रूम में अगर जितने भी कोने हैं हर जगह देखना। इसका एग्जाम्पल होता है ही सर्च्ड फॉर हिज डायमंड रिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। ओके, इसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि उसने अपनी डायमंड रिंग के लिए हर एक कोने में उसको ढूंढा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। टू गो हैंड इन हैंड एक ही समय पे होता है। मतलब जब भी कोई चीज़ एक साथ होती है, मतलब दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक साथ होंगी, तो हम उनका क्या उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मीडियम टू गो हैंड इन हैंड। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट गोज हैंड इन हैंड। मतलब अगर हम प्रॉपर्टी लेते तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ ही चलती हैं सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें एक टाइम पे होती हैं या फिर एक साथ ही होती हैं उसके लिए हम कौन सा ईडियम यूज़ कर सकते हैं, टू गो हैंड इन हैंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट ईडियम है चिकन हार्टेड। इसको हिंदी में बोलते हैं डरपोक और कायर। अगर आप लोगों को डरपोक और कायर का इंग्लिश में मीनिंग पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। ओके, आई वॉन्ट टू नो। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही कांट शो हिज रिपोर्ट कार्ड एट होम बिकॉज ही इज़ चिकन हार्टेड। कि मतलब वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो भी उसके ग्रेड आए हैं वो नहीं शो कर सकता घर में, क्योंकि वो क्या है, चिकन हार्टेड है, वो डरपोक है। ओके, सो चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक और कायर। आवर नेक्स्ट इडियम इज लाफ इन देयर स्लीव्स। क्या है ये? लाफ इन देयर स्लीव्स। इट्स हिंदी मीनिंग इज शांत हंसना। मतलब कभी कभार हम लोग बहुत छुप छुप के एकदम जोर जोर से हंसते हैं ना, मुंह नीचे करके, जैसे बेंचेस में स्टूडेंट्स होते हैं हंसते हैं, तो वो शांत हंसना। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, आफ्टर वॉचिंग हिम डांस दे वर लाफिंग इन देयर स्लीव्स। मतलब जब उन्होंने उसको नाचते हुए देखा तो वो शांति से हंसने लग गए। ओके, ताकि उसको डिस्टर्बेंस भी ना हो और वो लोग हंस भी रहे थे। आई होप आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने क्लासरूम वाले जोक से, तो उसी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करना। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, व्हाट्स इट्स हिंदी मीनिंग, कठिन परिस्थिति में होना। मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर फेसिंग पेंडेमिक होल कंट्री इज इन अ फिक्स। पेंडेमिक होने के बाद पूरी कंट्री किस में है, एक परेशानी में है। ओके, नेक्स्ट ईडियम है बिल्ड ए कैसल इन द एयर।
बिल्ड ए कैसल इन द एयर। भविष्य में अवास्तविक योजनाएं, मतलब हम ऐसे कुछ कभी कभार प्लान्स बना लेते हैं जो हमें लगता है कि वाह वाह हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, बट वो बहुत ही मतलब अनरियलिस्टिक होते हैं, वैसा होना भी पॉसिबल नहीं होता। तो बिल्ड अ कैसल इन द एयर का मतलब होता है बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ों की बातें करना। एग्जाम्पल देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क माई फ्रेंड वॉज बिल्डिंग कैसल इन अ एयर फॉर गुड मार्क्स इन एग्जाम। मतलब कोई भी हार्ड वर्क किए बिना मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था, हवाई बातें कर रहा था कि हाँ हाँ मेरे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसने हार्ड वर्क तो किया ही नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो इट्स बिल्डिंग कैसल इन दी एयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट इडियम इज कास्ट एन ईविल आई। ये तो हमें इंडियन घरों में बहुत देखने को मिलता है कि नज़र लग गई, हमारे बच्चे को नज़र लग गई, ओ मुझे नज़र लग गई, उसने मुझे बुरी नज़र से देखा। तो कास्ट एंड ईविल आई का मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे नज़र लग गई, एक इजी मीनिंग के लिए अगर हम देखना चाहें तो, या फिर किसी को अप्रिय तरीके से देखना। बट इसका मेन मीनिंग यही होता है कि नज़र लग जाना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। कास्ट एंड ईविल आई इज़ अ सुपरस्टिशन बिलीव्ड बाय मैनी पीपल। देखा, मैंने आपको बताया ना कि इंडियन में क्या है, ये एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। प्लीज़ सुपरस्टिशन का मतलब मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, जिसको भी पता है। इट्स अ टास्क फॉर यू। ओके। तो हम लोगों ने देखा ना कि इंडिया में बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि भाई मेरे बच्चे को नज़र लग गई। तो कास्ट एंड ईविल आई इज अ सुपरस्टिशन बिलीव बाय मैनी पीपल। बहुत लोग इस पे क्या करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईडियम देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट ईडियम क्या है हमारा, बी ऑल ईयर्स। सुनने के लिए उत्सुक, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि बहुत ध्यान से सुनना, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी की बात सुनने के लिए। एग्जाम्पल देखते क्या है। दे वर ऑल ईयर्स टू लिसन हिज न्यू स्टोरी। मतलब वो एकदम ध्यान से बहुत सुनने के लिए क्या थे, उत्सुक थे उसकी न्यू स्टोरी को सुनने के लिए। ठीक है, बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने के लिए उत्सुक, या फिर बहुत इंटरेस्टेड होना किसी की बातें सुनने में। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इडियम है हमारा बर्ड्स ऑफ अ फेदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई मेरे से, फ्लॉक टुगेदर भी आता है इसके बाद, आप लोग वो ऐड कर लीजिएगा। ये मेरे पास एग्जाम्पल में है, बट ऊपर मैंने ये लिखा था बर्ड्स ऑफ अ फेदर। इसका मतलब देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। समान रुचियों वाले लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। मतलब जिनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, जिनके लाइक्स और डिसलाइक्स एक जैसे होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो लोग एक जैसे होते हैं, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी होती है, वो एक जैसे के साथ अच्छे से रहते हैं। आई बात समझ में मेरी। तो मेरे इस ईडियम का मतलब क्या है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का, कि मतलब एक जैसे लोग एक जैसे एक साथ अच्छे से रहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ नेबर्स आर लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब जो दोनों नेबर्स हैं वो कैसे हैं, एक जैसे ही हैं। फ्लॉक टुगेदर मतलब एक साथ ही रहते हैं और एक जैसे से ही हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय, हमारे पास दो तरीके के बाय भी होते हैं, एक बाय टाटा वाला, एक बाय खरीदने वाला, बट हम यहाँ पे दूसरे बाय का यूज़ कर रहे हैं, बाय एंड बाय। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, मतलब जब हमारा कोई भी काम बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली हो रहा होता है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय एंड बाय का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय एंड बाय ऑल योर प्रॉब्लम्स विल फाइंड देयर सॉल्यूशंस। मतलब धीरे धीरे तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं, उनका सॉल्यूशन तुम्हें मिलता जाएगा। ओके, आए बात समझ में। बाय एंड बाय का मतलब चीज़ों का धीरे धीरे होना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ईडियम है ड्रॉप इन ऑन। ड्रॉप इन ऑन हिंदी में मतलब क्या है, अचानक दौरा देना। दौरा मतलब विजिट करना, अचानक से आ जाना, एक सडन विजिट हो जाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हाट्स इट्स एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल इज माई ब्रदर। यहाँ पे ब्रदर की स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। माई ब्रदर ड्रॉप इन ऑन फ्रॉम अमेरिका, मतलब मेरा ब्रदर एकदम सडनली क्या आ गया, अमेरिका से आ गया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अंडरस्टूड। आवर नेक्स्ट ईडियम इज वाइल अवे एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज कुछ अच्छा करते हुए खुश होना। मतलब जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हम उसको करते हुए खुश भी हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज वाइल अवे वेन ही वॉज हेल्पिंग इन अ ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मतलब जब वो ऑर्फनेज में था तो वो बहुत खुश था उस काम को करते हुए। अंडरस्टूड। वाइल अवे का मतलब कुछ अच्छा करते हुए खुश रहना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। इसका हिंदी का मतलब क्या है, कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड का।
सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करना, मतलब बहुत ही एकदम डिटेल डिस्कशन करना किसी भी बात पे। कभी कभार कोई टॉपिक चढ़ जाता है और हम उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं, तो इट्स कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड। एग्जाम्पल, माई इंग्लिश टीचर लाइक्स टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, मतलब मेरी इंग्लिश टीचर क्या करती है, सभी बातों पर बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन डिस्कशन करती हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट इडियम इज फॉल इन विद, किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करना, मतलब कभी कभार हम लोग किसी की बातों को समझ के उनके साथ ही उनकी बातों में एडजस्ट हो जाते हैं, तो वही उसी का मतलब क्या होता है, फॉल इन विद। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज मदर फॉल इन विद हिज इंटरेस्ट फॉर हिम, मतलब उसकी मदर ने उसके लिए, उसको जो भी पसंद था उसमें वो क्या कर गई, फॉल इन कर गई, उसकी बातों में क्या कर गई, अपनी अंडरस्टैंडिंग उसने मेंटेन कर ली कि हाँ अगर तुम्हें ये चीज़ पसंद है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो फॉल इन विद, जैसे हमारे पेरेंट्स कभी कभार हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा आप ये चीज़ करो, बट वी आर विद यू, वी आर फॉल इन विद योर ड्रीम्स। फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ये बहुत कॉमन सा ईडियम है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट ईडियम जो है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। ये तो बहुत बार आप लोगों ने अपने बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, बहुत कॉमन है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। हिंदी में देख लेते क्या लिखा हुआ है। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं या फिर बहुत धमकी देते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती। हमने ये सुना है ना कि जो डॉग्स बहुत ज़्यादा बार्क करते हैं वो बहुत कम काटते हैं। तो वैसे जो लोग बहुत ज़्यादा हमें धमकी देते हैं या फिर गुस्सा दिखाते हैं, उन लोगों में कुछ करने की शक्ति नहीं होती। और जो जितना ही शांत रहता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उसके अंदर उतनी ही कर दिखाने की क्या होती है, शक्ति होती है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इन माई स्ट्रीट थ्रेटन्स एवरीवन बट डज नथिंग लाइक बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। मतलब मेरी गली में एक लड़का है जो हर किसी को थ्रेटन करता है। थ्रेटन का मतलब आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नहीं पता तो फाइंड आउट करके। मतलब हर किसी को धमकी देता है, पर अगर कोई कुछ कहता है तो कुछ बोलता नहीं है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ईडियम है एप्पल ऑफ एन आई। बहुत आप लोगों ने इजीली इसको सुना होगा कि भैया ये तो मेरी आंखों का तारा है। अगर हम हिंदी में ईडियम का मतलब देखें, किसी का पसंदीदा, मतलब हमारे को जब कोई बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे हम लोग अपनी मम्मी को बहुत पसंद होते हैं, तो वी आर एप्पल ऑफ देयर आई, है ना। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, मतलब वो अपनी मम्मी की क्या है, आंखों का तारा है। वो अपनी मम्मी का क्या है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान है। तो एप्पल ऑफ एन आई का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए क्या होना, खास होना। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। तो ये हमारा लास्ट 20th है हमारा ये ईडियम, क्या है ये देखते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम लोगों ने अपने मम्मी पापा को बोलते हुए सुना है, बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, बड़े लोगों को, कि भाई अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जैसे को क्या होता है, तैसा ही मिलता है, कर्मा हिट बैक करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हिटेड अ डॉग एंड फेल डाउन द बाइक लाइक टिट फॉर टैट, मतलब उसने कुत्ते को ठोक दिया, उसने कुत्ते को मारा। एक मतलब डॉग को उसने हिट किया और उसके बाद वो अपनी बाइक से गिर गया। लाइक टिट फॉर टैट, जैसा उसने किया वैसा उसको क्या मिला, रिवर्ट में मिला। तो टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा। अंडरस्टूड? तो आज यही थे हमारे 20 बेसिक ईडियम एंड फ्रेजेस, बहुत सिंपल सिंपल से। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देखें। और अगर आप लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे और वीडियोस चाहते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।